Welcome all, I am Akash Sharma and today I will cover inverse of matrix. How to find inverse of matrix. As you can see, I have matrix A 2 3 1 2. 2 is element of first row and first column, 3 is element of first row and second column, 1 is element of second row first column, 3 is element of second row second column. For finding the inverse of matrix, first we find determinant of A. As you can see, this is determinant of A. डिटरमिनेंट को फाइंड करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 का 3 के साथ होगा, और हम इस टर्म को राइट से जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है उसमें से यहाँ डाउन साइड से जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है उसको माइनस करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हमें मिलता है 3। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉन ज़ीरो, इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है। इट मीन्स हैंस इन्वर्स एग्जिस्ट, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर डिटरमिनेंट ज़ीरो होता तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, इट मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम फाइंड करेंगे इन्वर्स यूजिंग फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए एंड मॉड ए। हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लिया है, हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? तो एडजॉइंट ऑफ ए को मैंने लिया है बी ट्रांसपोज। अब यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ बी क्या है। बी एक कोफैक्टर मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए का, यानी मैट्रिक्स ए के जो कोफैक्टर होंगे सारे एलिमेंट्स के, और उनसे जो मैट्रिक्स बनेगा उसको मैंने बी नाम दिया है। अब ये कैसे फाइंड करूँगा? तो जैसे ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो ये जिस रो और जिस कॉलम में लाई कर रहा है उस रो और उस कॉलम को हम इग्नोर करेंगे, तो ये 2 का कोफैक्टर 3 हो जाएगा। और इस बात का ध्यान रखेंगे जिस रो और जिस कॉलम है उन दोनों का सम इवन नंबर है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, और अगर ओड नंबर है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 3 मिला है 3। नाउ यू कैन सी फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पे हमको इस जिस रो और जिस कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है उसको इग्नोर करके देखेंगे तो एलिमेंट 1 मिलेगा, एंड कॉलम और रो का सम ओड आ रहा है, 1 + 2 3 होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन अप्लाई किया है -1। और इसी तरीके से जो 1 है तो इसका कोफैक्टर 3 होगा, लेकिन रो और कॉलम का सम ओड नंबर आ रहा है इसलिए -3 लगाया हमने। अब इस एलिमेंट के लिए देखेंगे हम 3 के लिए, तो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको अवॉइड करने के बाद ये नंबर 2 बचा है, ये कोफैक्टर होगा, और यहाँ पर रो और कॉलम का सम इवन नंबर आ रहा है, 2 + 2 4, इसलिए 2 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया है। अब इसका ट्रांसपोज करूँगा तो मुझे एडजॉइंट ए मिल जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज कैसे होगा? तो जो रो है वो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगी, तो 3 - 1 फर्स्ट कॉलम में आएंगे, -3 2 सेकेंड कॉलम में आएंगे। आप देख सकते हो अब आपके पास एडजॉइंट ए है और डिटरमिनेंट ऑफ ए है, तो आप इन्वर्स निकाल सकते हो यूजिंग फॉर्मूला ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है आपके पास? 3 - 3 - 1 -3 - 3 -1 2। अब एडजॉइंट ए को आप डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड करोगी जो कि 3 है, तो ये जो 3 का डिवाइड होगा मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में होगा, तो हमारे पास एट लास्ट इन्वर्स के एलिमेंट होंगे फर्स्ट रो में 1 -1 -1/3 2/3।
इस तरीके से हम इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। ये 2x2 मैट्रिक्स का है, इसी तरीके से हम 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे। होप यू लाइक इट।